नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है कांग्रेस को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है और कांग्रेस की ही एक नेता ने गांधी खानदान से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा किया है। यह खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे बताएं कि गांधी खानदान, जैसा कि कांग्रेसी चमचे ये मानते हैं या कांग्रेसी ये मानते हैं कि अगर इस देश में गांधी खानदान नहीं होता तो यह देश आज होता ही नहीं। मतलब ऐसा लगता है जब वो गांधी खानदान की वाहवाही करते हैं, माँ बेटे बेटी की जब वो वाहवाही करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस देश की धुरी जो है वो गांधी खानदानी है। और अगर ये गांधी खानदान इस देश से चला जाएगा तो न जाने इस देश के साथ क्या हो जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि 70 सालों में इस देश में कांग्रेस की सरकार रही और विकास के कामों को तो छोड़ दें, इस देश में कांग्रेस और गांधी खानदान ने जितने घोटाले किए हैं उसकी आपको बता दूं कि उसकी कोई था नहीं है। A to Z घोटाले इस देश में किए गए और हर घोटाले में गांधी खानदान का नाम जुड़ गया, लेकिन फिर भी भारत माता की जगह चमचों को सोनिया माता नजर आती है और ये कहते हैं कि यही है सब कुछ। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि अब गांधी खानदान की पोल खुद उन्हीं के नेताओं ने खोलना शुरू कर दिया है और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि गांधी खानदान से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। तो कमेंट में आपको खबर बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप गांधी खानदान के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का जो मामला है वो पिछले 2-3 दिनों से चर्चा में है। और मंगलवार को तो जब हद ही हो गई, जब बसों को चलाने को लेकर कांग्रेस ने पहले 11 बजे का टाइम दिया, उसके बाद 1 बजे का टाइम दिया, उसके बाद 5 बजे का टाइम दिया, लेकिन बसें नहीं पहुंची। मजाक, इससे भी ज्यादा मजाक बड़ा तब हुआ जब प्रियंका गांधी के सचिव की तरफ से 1000 बसों की जो लिस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भेजी गई उसमें बसें कम, टाटा 407, ऑटो, बाइक, स्कूटर, स्कूटी के नंबर थे। अब इन से ये पूछे कि बसें आखिर स्कूटी और स्कूटर और मतलब बाइक में कैसे तब्दील हो गई। मतलब यहां भी घोटाला जो है वो कांग्रेस की रग रग में शामिल है, डीएनए में शामिल है, ये आप यकीन रखिए। इस बार मां ने नहीं किया, बेटे ने नहीं किया तो बेटी ने कर डाला। प्रियंका गांधी वाड्रा एक लिस्ट भेजती हैं और इस लिस्ट में 1000 बसों की जगह स्कूटी, स्कूटर, बाइक, टाटा 407 इनके नंबर शामिल थे। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि कांग्रेस अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है और दरअसल रायबरेली से जो कांग्रेस की विधायक हैं अदिति सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले पर पार्टी की कड़ी आलोचना की है और साथ ही साथ सीएम योगी की तारीफ भी की है। अदिति सिंह ने पहले भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है, गांधी परिवार को निशाने पर लिया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अदिति सिंह ने क्या कहा है वो आपको बता देता हूं। अदिति सिंह ने बुधवार को एक ट्वीट किया और लिखा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत है। निम्न सियासत से मतलब तुच्छी सियासत, गंदी सियासत ये भी कह सकते हैं। तो उन्होंने लिखा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत है। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई गई। यह सवाल हमने नहीं बल्कि यह सवाल विधायक अदिति सिंह ने उठाया है, जो कि कांग्रेस की ही विधायक हैं। अदिति सिंह अपने अगले ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो भी आपको बताता हूं। अदिति सिंह लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने अगले ट्वीट में तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए बॉर्डर तक नहीं छोड़ पाई। तब सीएम योगी ने रातों रात बसें लगाकर इन बसों को घर पहुंचाया और खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। आपको बता दूं कि सीएम योगी ने कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे, जो कि कोटा कोचिंग संस्थान के लिए गए हुए थे, यूपी के जो तमाम बच्चे थे उनको बसें लगाकर वापस बुलवाया था। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी वाड्रा तुरंत आती हैं और बड़बोलापन दिखाते हुए कह देती हैं कि 1000 बसें हमारे पास हैं, हम भेज देंगे। लेकिन महोदया ने किसी से जानकारी नहीं ली कि 1000 बसें हैं भी या नहीं है। उसके बाद इनके सचिव जो है वो लिस्ट भेज देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। अच्छा, इनको यह पता नहीं था कि सीएम योगी आदित्यनाथ इनकी गुगली पर छक्का मारते हुए यह कह देंगे कि हां बसें हैं तो लाओ भेज दो। इन्हें यह अंदाजा नहीं था और दरअसल हुआ इनके साथ उल्टा।
सीएम योगी ने जब बसें मांग ली तो इन्होंने कह दिया बसें हैं, और बसों की लिस्ट जब मांग ली गई तो बसों की लिस्ट जो भेजी गई उसमें फर्जीवाड़ा कर दिया गया। उन बसों की लिस्ट में ऑटो, बाइक, स्कूटर, इनके नंबर दे दिए गए। चूंकि इन्हें यह लगा था कि नंबर तो कोई जांचने वाला है नहीं, हमने 1000 बसों की लिस्ट भेजी है, कौन सा यूपी सरकार मंगाने वाली है। लेकिन मित्रों, यूपी सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए यह फैसला लिया था। लेकिन यहां पर आप सोचिए, उन मजदूरों के साथ यह कांग्रेस मजाक क्यों कर रही है। एक तो पहले ही उनके साथ मजाक जो है वो कोरोना वायरस कर चुका है, वक्त कर चुका है, और अब उन बेबस मजदूरों के साथ जो कि मजबूरी में फंसे हैं, उनके साथ भी कांग्रेस सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अब आपको बताता हूं कि अदिति सिंह कौन है। दरअसल आपको बता दूं कि अदिति सिंह अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्षा हैं, सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र की सीट से विधानसभा के लिए चुनी गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी मानी जाती हैं और उन पर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके विधानसभा सत्र में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया था। यह सत्र 2 अक्टूबर को बुलाया गया था पिछले साल। अदिति ने तब पार्टी को कारण बताओ, कांग्रेस पार्टी ने इनको कारण बताओ नोटिस भी भेजा था, और उसका भी अदिति सिंह ने मजाक उड़ाया था। अपनी पार्टी से मिले कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए अदिति सिंह ने कहा था कि उन्हें नोटिस मिला ही नहीं है। उन्होंने तंज कसा था कि पार्टी नेता ने मीडिया में नोटिस दिया होगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, और राज्य की विधानसभा के इस विशेष सत्र का कांग्रेस समेत तमाम पूरे विपक्ष ने बहिष्कार किया था। इसके पहले आपको बता दूं कि अदिति सिंह ने कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई थी उसका भी समर्थन किया था मोदी सरकार का, कांग्रेस पार्टी की लीक से हटकर। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो इसे कश्मीर का मुद्दा ही नहीं मान रही थी भारत का। आपको याद होगा अधीर रंजन चौधरी का वो बयान जो कि उन्होंने लोकसभा में दिया था कि ये तो मामला ही यूएन के अंतर्गत है। तो पार्टी की लीक से हटकर अदिति सिंह ने यह कहा था, उन्होंने तारीफ की थी मोदी सरकार की कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर। एक बार अदिति सिंह ने मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी, और सत्र में शामिल होकर, जैसा कि मैंने बताया, विधानसभा सत्र में शामिल होकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। वो न सिर्फ सत्र में शामिल हुई थी, बल्कि उन्होंने स्वच्छता और पानी जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी थी, और सीएम योगी आदित्यनाथ की, मोदी सरकार की वो तारीफ भी करते रहते हैं। तो हो सकता है कि अदिति सिंह आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी की ही नेत्री बने। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी अब अपनों के ही निशाने पर आती जा रही है, कांग्रेस। लेकिन इसके पीछे दरअसल वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूं। वजह यह है कि कांग्रेस, जिसके डीएनए में अभी भी घोटाले शामिल हैं, चाहे वो मां हो सोनिया एंटोनियो माइनो, या फिर राहुल गांधी हो, राहुल विंशी, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, यह पूरा खानदान घोटालों में लिप्त है और इनके डीएनए में घोटाले शामिल हैं। इससे पहले मां ने एक घोटाला किया था कि हम ट्रेन की टिकट दे देंगे श्रमिकों को, जबकि रेलवे ने टिकट ही नहीं मांगी थी। जब रेलवे टिकट दे ही नहीं रहा है अपनी खिड़की से, तो भाई कांग्रेस किस चीज के पैसे देने वाली थी? ठीक है, वो खुलासा हो गया। अब बेटी आके कहती है कि हम 1000 बसें भेज देंगे, लेकिन जब 1000 बसों की लिस्ट मांगी जाती है तो उन 1000 बसों की लिस्ट में ऑटो और स्कूटी के नंबर दे दिए जाते हैं, स्कूटर के नंबर, बाइक के नंबर दे दिए जाते हैं। कई बसें तो ऐसी थी जो कि कबाड़ में खड़ी हुई हैं, गैराज में खड़ी हैं, पता ही नहीं था, कुछ दे दिए गए। हालांकि आपको बता दूं कि इन्होंने ये भूल गई है कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। आपको बता दूं कि इस मामले में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन पे ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और अजय कुमार लल्लू के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया है। लल्लू सिंह, आपको बता दूं कि लल्लू सिंह को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस पर भी रोना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी सरकार ने हद कर दी है। लेकिन हद किसने करी है, यह पूरा देश इस वक्त देख रहा है। हद यह है कि आपने पहले तो 1000 बसों का वादा किया, हद यह है कि आपने 1000 बसों को भेजा नहीं, हद यह है कि आपने 1000 बसों के नाम पर गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाया और
टाटा 407 और ये जो ऑटो, बाइक, स्कूटी, स्कूटर के नंबर भेज दिए और दिन भर आपने तमाशा किया मंगलवार को। हालांकि आपको बता दूं कि बुधवार को भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि 100 बसें नोएडा और गाजियाबाद खड़ी हुई हैं। क्यों भाई, अब 1000 से 100 बसें ऊपर आ गई है। और देखिए, अव्वल दर्जे की हद ये कि जो बसें थीं वो अधिकतर नंबर राजस्थान के हैं। राजस्थान से अधिकतर मजदूर झारखंड और बिहार जा रहे हैं पैदल। राजस्थान में इन्हीं की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र से आप रोज आए दिन देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार मजदूर हंगामा काटे हुए हैं। महाराष्ट्र में भी ये सरकार में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी मौजूद है। तो सवाल इस बात का, जब तुम्हारे पास बसें हैं, जब आपके पास बसें हैं, पार्टी बसों का इंतजाम कर सकती है, तो राजस्थान से मजदूरों को क्यों वापस जाना पड़ रहा है पैदल झारखंड या बिहार? क्यों इन बसों को वहां नहीं लगाया जाता? क्यों इन बसों को महाराष्ट्र नहीं भेजा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को घेरना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? क्या सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि पार्टी यूपी में विपक्ष के रूप में खड़ा होना चाहती है और सपा बसपा को साइडलाइन करना चाहती है? लेकिन सियासत का वक्त मैडम और भी आएगा। ये बात मैं सोनिया एंटोनियो माइनो, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल बिंची से कहता हूं कि सियासत का वक्त आगे आएगा, लेकिन ये वक्त है, इस वक्त मुश्किल भरा दौर है ये भारत के लिए। तो कम से कम ऐसे मोड़ पर सियासत ना करें जब मजदूर जो है वो मजबूरी में फंसा हुआ है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। और अगर आप इस खबर से सहमत हैं तो खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।